लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहोगे, लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहोगे तो जलोगे आप, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य और रोशनी कहीं और होगी, आपके घरों से अंधकार खत्म नहीं होने वाला। और हक के साथ खड़ा होइए। आपको बताया गया है हक और बातिल के बीच में मुसलमान को हक के साथ खड़ा होना है। और आज का मुसलमान हक की बात नहीं कर रहा है, आपको तादाद की चिंता है। आप ये सोचते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा। के साथ खड़ा होइए, यही आपसे गुजारिश करेंगे। और बाकी अब मुशायरा का मजा लीजिए। हम लोग जैसे लोग तो भाषण रोज दे रहे हैं, इस्लाम में जो बात बताई गई है उसका ध्यान रखिए। आपके हदीस में ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करे। आपको हदीस में ये लिखा गया है कि हर मुसलमान को अपने बच्चों का अच्छा नाम देना है, उसकी अच्छी परवरिश करनी है। तो जब आप घर जाइए तो इस बात को सोचिए कि इसमें से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। एक बात याद रखिए, नेता कुछ भी कहे, दल कुछ भी कहे, उसकी बात आप माने या ना माने, लेकिन जो बात आपके कौम में, जो बातें इस्लाम में बताई गई हैं, कम से कम उसका जरूर ध्यान रखिए। आपके जो हालात हैं बिहार में, आपके जो हालात हैं पूरे देश में ही खराब है, लेकिन बिहार में जो मुसलमानों की हालात मैंने देखे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान समाज है। और ये आपकी दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए नहीं है जैसा नेता लोग बताते हैं कि लालू जी, ये बात तो पैगंबर साहब ने लिखी है। तो जालिम हुक्मरान आपके ऊपर कब मुसल्लत किए जाएंगे? जब आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी। तो आप अगर अपने सही रहनुमाओं का चयन करें और हक के साथ खड़ा होइए। आपको बताया गया है हक और बातिल के बीच में मुसलमान को हक के साथ खड़ा होना है। और आज का मुसलमान हक की बात नहीं कर रहा है, आपको तादाद की चिंता है। आप ये सोचते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। वो तादाद में अगर बातिल भी है तो उसको भी आप अपना रहनुमा बनाकर वोट देते हैं, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। अगर सिर्फ तादाद की बात होती तो इस्लाम को शुरू ही नहीं हुआ। इस्लाम को शुरू करने वाले लोग तो दो ही लोग थे, तादाद तो दूसरी ओर थी। तो अगर बिहार में सुधार चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं, तो मेरे भाई जो अच्छा लगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप जनसुराज के साथ आइए, जो अच्छा लगे उसके साथ रहिए, लेकिन हक के साथ खड़ा होइए, क्योंकि ये बात इस्लाम में बताई गई है। हक के साथ खड़ा होइए। जो आदमी, जब आप भाजपा को हराने के नाम पर किसी गलत व्यक्ति को, किसी बदमाश को, किसी अपराधी को वोट देकर जिताते हैं, तो मेरे भाई वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते के खिलाफ बात है। इसलिए हक के साथ खड़ा होइए, यही आपसे गुजारिश करेंगे। और बाकी अब मुशायरा का मजा लीजिए। हम लोग जैसे लोग तो भाषण रोज दे रहे हैं, इस्लाम में जो बात बताई गई है उसका ध्यान रखिए। आपके हदीस में ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करे। आपके हदीस में ये लिखा गया है कि हर मुसलमान को अपने बच्चों का अच्छा नाम देना है, उसकी अच्छी परवरिश करनी है। तो जब आप घर जाइए तो इस बात को सोचिए कि इसमें से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो जनसुराज में हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार
एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए, वरना कभी भला नहीं होने वाला नहीं, कभी भला होने वाला नहीं। और एक अंतिम गुजारिश आपसे इतना ही करेंगे, मेरे भाई, लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहोगे, लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहोगे तो जलोगे आप, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य और रोशनी कहीं और होगी, आपके घरों से अंधकार खत्म नहीं होने वाला। 30-35 साल आप लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे हैं, आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अब जिसको अच्छा लगे उसके साथ खड़ा होइए, लेकिन सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर गलत व्यक्तियों का साथ मत दीजिए। जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल उसको वोट मत दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हम वोट नहीं मांगते, ना आपसे ना हिंदुओं से, हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन ये जरूर गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे भाई, अगर बिहार को सुधारना है, अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, तो आपको अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी, और नहीं तो लालू, प्रशांत किशोर, मोदी, नीतीश का चिंता करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताकर अपनी बात खत्म करेंगे। आप सबका अपने मुशायरे के बीच में मुझे बुलाकर स्वागत, जो आपने इज्जत नवाजा है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। कमरुद्दीन जैन जी का झंडा बुलंद रखिए, इनको मजबूत बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।